साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं शिक्षा प्रेरक संघ। क्या जानकारी आ रही है जयपुर से और वहां के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल वर्मा ने क्या जानकारी दी है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संदेश राजस्थान समेत सभी राज्यों के प्रेरकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इसके एक एक बिंदु को गौर से आप लोग देखें और सभी तक पहुंचाने की मेहरबानी करें। आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब फरवरी 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था, तब साक्षर भारत कार्यक्रम के बाद केंद्र से आने वाली पढ़ना लिखना योजना में इन्हीं प्रेरकों को लगाने का आदेश हुआ था, जिसमें न्यूनतम मजदूरी का भी निर्णय हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी देने से बचने के लिए पढ़ना लिखना कार्यक्रम से प्रेरक शब्द ही हटा दिया था। हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं था कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ अवमानना की याचिका लगा सकें। फिर हमने फरवरी 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट में लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन प्रेरकों का पूरा साथ नहीं मिलने के कारण 2021 में हम नहीं लड़ पाए। बाद में केंद्र ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी प्रेरक शब्द हटा दिया है। पूरे देश के प्रेरक लंबे समय से अलग अलग भटकते और आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। एक केंद्र का मामला है और इसका समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से ही संभव है। इन दिनों मैं आपके छोटे से कार्यकर्ता मदन लाल वर्मा ने सभी राज्यों से बात की है कि हम राजस्थान वाले हाई कोर्ट जयपुर से न्यूनतम मजदूरी वाला केस सिंगल बेंच और डबल बेंच से जीत लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी भी राज्य ने राजस्थान वाले प्रेरकों की मदद नहीं की, इसलिए यह आदेश अभी तक अधर झूल में ही लटका हुआ है। अब हमारी बात लगभग सभी राज्यों के प्रेरकों के अग्रिम पंक्ति के लोगों के साथ चल रही है और उन सभी ने राजस्थान के साथ मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का भरोसा दिलाया है। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि अब हम सभी राज्यों के प्रेरक राजस्थान सहित एक साथ मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूरे देश के प्रेरकों को शामिल करने और न्यूनतम मजदूरी वाली याचिका पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मदन लाल वर्मा द्वारा सभी राज्यों के प्रेरकों को आपस में जोड़ने का भरसक प्रयास जारी है, जिसके भविष्य में भी आपको मैसेज द्वारा जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। इधर हमें राजस्थान हाई कोर्ट से भी मजबूती के साथ लड़ाई जारी रखनी है, इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि हमने आज का लगाने वाले की एक सूची भी भेजी थी। उसमें कुछ लोगों ने के नाम छूट गए थे, कुछ लोगों की कोर्ट की फीस बाकी थी। उनके अलावा पिछले 2-3 दिनों में कुछ और लोगों के नाम जुड़वाए हैं, जिन्होंने डिटेल के साथ हाई कोर्ट की फीस जमा करवा दी है। उन सभी लोगों के नामों की सूची हम 1-2 दिन के अंदर तमाम जो ग्रुप हैं उसके माध्यम से हम पहुंचा देंगे, जिससे जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन लोग इस कोर्ट के मुहिम का हिस्सा है। जिन्होंने सहयोग राशि और भेजी है, उनकी सूची भी कल ग्रुपों के द्वारा हम मैसेज द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। कई प्रेरक साथियों सहित कुछ जिलाध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के मार्फत मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। प्रेरकों ने याचिका लगाने का सोच विचार करने में कुछ दिन और बिता दिया तो हाई कोर्ट से स्टे मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोई ये सोचे कि कुछ लोग के रिट लगाने से इतने बड़े कार्यक्रम पर स्टे हो जाएगा, तो यह संभव नहीं प्रतीत होता है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर स्टे करवाना मुश्किल भरा काम है, क्योंकि फरवरी 2021 में तो सरकार प्रेरकों को पढ़ना लिखना कार्यक्रम और पुस्तकालय छीन ही रही थी और छीन भी लिया था। लेकिन अब की बार तो सरकार द्वारा छीने हुए कार्यक्रम को हम पुनः वापस लाने का प्रयास जारी रखे हैं और निश्चित तौर पर हम शिक्षा प्रेरकों के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पे सरकार से इस योजना में उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो साथियों, इतने बड़े कार्यक्रम में रोक लगवाने के लिए हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने टेबल पर हर जिले की सेकेंड रीट होगी, तभी हमारी याचिका पर गौर होगी। यदि गिनती के लोग की याचिका होगी तो खारिज होने की पूरी संभावना है, और एक बार खारिज हो गई तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से जालौर जिले सहित कई जिले के काफ़ी प्रेरकों की शिकायत मिल रही है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका
लगाने के लिए प्रेरकों के नाम की लिस्ट और पैसा दिया था, लेकिन उनकी याचिका लगाई नहीं गई थी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ऐसी किसी व्यक्ति को याचिका का काम नहीं सौंपें। यह जानकारी मदन लाल वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान राज्य की तरफ से आई है, जिन्होंने बताया है कि शिक्षा प्रेरकों की समस्या को लेकर हम लगातार प्रयास किए हैं। हमारे प्रयास का नतीजा था, पूर्व में जब योजना भारत सरकार लेकर आई थे, जो पूर्ववर्ती प्रेरक थे परेशान थे, तब हमने उनको वापस लाया था। तो एक बार पूरे देश के साक्षरता कर्मियों के बड़े नेताओं से वार्ता चल रही है और बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके पक्ष में निर्णय ला सकते हैं। साथियों, आपको मालूम है कि पूरे देश में साक्षरता कर्मी की संख्या 5.5 लाख थी और लगातार ये 10 से 15 वर्ष सेवा करने के बाद एकाएक 2018 को सरकार ने इनकी सेवाओं पर रोक लगा थी, जिसको लेकर लगातार राजस्थान पहले से ही एकजुट था और लगातार हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच में हमने केस को जीता था। सरकार इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई और हलफनामा देकर कहा था कि हम जब नई योजना लेकर आएंगे तो इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा को जोड़ेंगे, लेकिन तमाम कवायद के बाद एकाएक सरकार मार्च 2018 को इन साक्षरता कर्मियों को बिना नोटिस दिए सेवा से बाहर कर दिया है। और पढ़ना लिखना अभियान में प्रेरक शब्द का उल्लेख था, लेकिन इसको सरकार ने हटा दिया था। इसके बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सरकार लेकर आई है। तो साथियों, आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मदन लाल वर्मा एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हमारे पक्ष में कह चुका है कि शिक्षा प्रेरकों को न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ इनको नियमित करने का काम करे सरकार, और हलफनामा देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जैसे ही नई योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा की जाएगी, इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा को जोड़ते हुए इनको न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन तमाम कवायद के बाद सरकार एक नई योजना पढ़ना लिखना अभियान लेकर आई, जिसमें प्रेरकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और ऐसी ही योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आ चुकी है। साथियों, आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से योजना देश के विभिन्न प्रांतों में चलने वाली है, जिसको लेकर देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों में रोष है। जिस तरह से मदन लाल वर्मा एक बार पुनः तमाम प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष से वार्ता कर रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपने जीते हुए पक्ष को लेकर एक बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने की तैयारी में है। तो साथियों, पूरे देश के साक्षरता कर्मियों से निवेदन है कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने और माननीय मदन लाल वर्मा का साथ दें। निश्चित तौर पे आपको न्याय मिलने की संभावना है। तो साथियों, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है राजस्थान राज्य के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल वर्मा की तरफ से, जहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द तमाम प्रदेशों के अग्रिम नेताओं से हमारी वार्ता चल रही है और जैसे ही तमाम नेताओं से हमारी वार्ता सफल होती है, हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और निश्चित तौर पे पूरी संभावना है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में आर्डर दिया है, निश्चित तौर पे हमारी बहाली पर मुहर लगाएगी और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। पूरे देश और प्रदेश की खबरें लगातार हम साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में पहुंचाते रहते हैं। तो जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान राज्य के तरफ से, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल वर्मा का बड़ा बयान आया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के साथ हम विजय श्री हासिल करके शिक्षा प्रेरकों का जो खोया मान सम्मान है उसको वापस दिलाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।